रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान को अटक से अडयाला मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल पैदा हो रहा है कि ये आखिर हुआ क्यों है। अटक में थे वहाँ पर, बल्कि इमरान खान ने तो ये पैगाम दिया था कि मैं यहाँ पर सेट हो गया हूँ, मुझे मुंतकिल ना किया जाए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हूँ, मेरी यहाँ रूटीन बन गई है, मुझे बस वर्जिश का सामान दे दें और कोई मसला नहीं है, मुझे कोई बेटर क्लास नहीं चाहिए, मुझे कोई बी क्लास नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी क्लास नहीं चाहिए जो वज़ीर आज़म के लिए मुख्तस है, मुझे यहीं रहने दें। लेकिन बहरहाल अदालत ने ऑर्डर किया कि इमरान खान को जो है वो मुंतकिल किया जाए यहाँ अडयाला में, और इमरान खान को अडयाला मुंतकिल किया गया। अब एक तो चलें ये हुआ कि अडयाला मुंतकिली के दौरान दो जगह पर उन पर गुलपाशी हुई है। एक टोल प्लाज़ा पर उनके लिए बहुत जज्बाती अंदाज में कुछ कारकुन निकले थे, अगरचे तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग निकले, फूल लेकर आए, उन्होंने गुलपाशी की। और दूसरा अडयाला जेल जब वो आ रहे थे तो वहाँ पर भी उन पर गुलपाशी काफ़ी की गई है और उनके ऊपर जो है वो फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं। तो इमरान खान के लिए नारेबाजी भी हुई है। चंद लोग ही निकले, लेकिन बहरहाल लोग जोशो खरोश के साथ निकल कर आकर उन्होंने न सिर्फ गुलपाशी की बल्कि अपने भरपूर जज्बात का इजहार भी किया। तो ये तो चले हुआ, इमरान खान अब अडयाला आ गए हैं। अब एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि जब यहाँ पर आए हैं और उनसे जो खबर है वो ये कि इमरान खान को अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुख्तस ब्लॉक में मुंतकिल कर दिया गया। बेटर क्लास के तहत इमरान खान को टीवी, अखबार, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़ और एक खदमतगार फ्राहम किया गया है। इमरान खान का तिब्बी मुआयना भी किया गया। मेडिकल ऑफिसर ने किसी किस्म की बीमारी का इस्तिफसार किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मेडिकल ऑफिसर ने पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है? उन्होंने, इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं है। आम तौर पर जब वज़ीर आज़म जेल में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और अगर ना भी हों तो कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, और प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, ना भी गिरे हों तो रिपोर्ट्स बन जाती हैं कि गिर गए हैं। अदालत में जाता है मामला तो वकील कहते हैं कि ये 17 किस्म की दवाएं खाते हैं, इनको 7 किस्म की बीमारियां हैं, 3 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है और हालत बहुत ख़तरे में है। जज साहब पूछते हैं कि प्रोसिक्यूशन से कि आप, अगर हम चले इनको बाहर ना जाने दें तो आप इनकी जान की ज़मानत लेते हैं क्या? तो वकील कहता है जी मैं ज़मानत तो नहीं लेता। जज साहब कहते हैं ठीक है, फिर इनको 6 हफ्ते के लिए बाहर जाने दें इलाज कराने के लिए। तो वज़ीर आज़म तो यूं करते हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म कैसा वज़ीर आज़म है कि जिसने जेल में रहकर जब पूछा गया कि आप बीमार तो नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीमार नहीं हूं। मतलब ये कि वो कह सकते थे कि मैं बीमार हूं या मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, मुझे आप अस्पताल मुंतकिल करें। हमने देखा कि यहाँ जब ख्वाजा आसिफ साहब आए जेल में, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी बीमारी का तकरीबन सारा दौर या ज़्यादातर दौर जो है वो अस्पताल में गुजारा। क्या जी मेरी आंख में मसला है, आंख का प्रॉब्लम है, आंख का ऑपरेशन होना है, या आंख का प्रॉब्लम है, आंख ख़राब है। उस आंख के चक्कर में वो VIP रूम में सर्विसेज अस्पताल में एडमिट रहे ख्वाजा आसिफ साहब। शजील मेमन साहब अस्पताल में रहे, उन्होंने अपनी जेल अस्पताल में गुजारी है। खुर्शीद शाह ने अपनी जेल अस्पताल में गुजारी है। ज़्यादातर बड़े लोग जब जेल जाते हैं तो वो अपना टाइम अस्पताल में गुजारते हैं और कहते हैं कि मुझे अस्पताल ले जाओ, मैं तो बीमार हूँ। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि जी मुझे कोई बीमारी नहीं है। चलिए खैर, ये तो हुआ। जो असल मौजू है मैं उसकी तरफ आता हूँ। असल मौजू यह है कि इमरान खान को अटक से अडयाला क्यों मुंतकिल किया गया है। देखिए, मेरे ख्याल में इसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो जाहिर है इमरान खान को बेहतर क्लास दी जा रही है। वो बेहतर क्लास में उनको मैट्रेस मिल जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, उनको खिदमतगार मिल जाएगा, उनको जो है वो अखबारात, TV वगैरह की सहूलत मिल जाएगी। लेकिन क्यों ये बेहतर क्लास इनको क्यों दी जा रही है? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि बेहतर क्लास, बेहतर क्लास उसको उनको क्यों दी जा रही है। तो देखें, उसमें मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा इमरान खान को एक मैसेज ये दिया जा रहा है, या एक जेस्चर, मैसेज भी नहीं, एक जेस्चर दिया जा रहा है कि आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, या आपसे बातचीत हो सकती है, हम बातचीत का माहौल चाहते हैं। यानी आप जब किसी को के लिए बातचीत करना चाहते हैं या किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतर माहौल उसको फ्राहम करते हैं। यह आपकी तरफ से गुडविल जेस्चर होता है ताकि वो भी गुडविल जेस्चर दिखाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो गुफ्तगू की है वी न्यूज़ पर, मसलन मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि मैं, अगर मुझे मौका मिले, याद रहे कि मोहम्मद अली दुरानी साहब 2 मुलाकातें सदर के साथ कर चुके हैं और मोहम्मद अली दुरानी साहब एक मुलाकात PTA की लीडरशिप के साथ कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं भाई?
हु इज़ मोहम्मद अली दुरानी, वो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे मुलाकातें क्यों की जा रही हैं, कौन करा रहा है, कौन कह रहा है कि इनसे मुलाकातें करें, किसने कहा होगा कि मोहम्मद अली दुरानी इंपॉर्टेंट आदमी, इनसे मुलाकात होनी चाहिए। तो बहरहाल मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकातें हुई हैं। और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब ने वी न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है उसमें वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान से मुलाकात के लिए एक फार्मूला बनाया है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं इमरान खान से मुलाकात करने जा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे इमरान खान से मुलाकात का मौका मिला तो मैं उनके सामने 3 ऑप्शंस रखूँगा, तीन चीज़ें रखूँगा और मैं उनसे 3 निकाती फार्मूला रखूँगा और मैं उनसे कहूँगा नंबर 1 कि जारहाना सियासत ना अपनाई जाए और सियासत में तलखी को कम किया जाए। नंबर 2 के अमन की बात की जाए, यानी सियासत में कशीदगी को ख़त्म किया जाए। और नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि मैं उनसे कहूँगा कि फ़ौज पर सियासत ना की जाए, फ़ौज को सियासत का मौजू ना बनाया जाए। अब देखिए कि एक तरह से एक प्रपोजल तैयार है इमरान खान के लिए और उनसे कहा जा रहा है कि जाहिर है इमरान खान को भी जवाब में कुछ ना कुछ मिलेगा अगर इमरान खान इन तीनों बातों पर राज़ी होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं सियासत करता हूँ या मेरी जमात सियासत करती है और हम इसी उसूल या इसी पैराए के अंदर रहकर अपनी सियासत करेंगे। तो बेटर क्लास देना एक गुडविल जेस्चर हो सकता है और एक बातचीत का बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए हो सकता है ताकि ग्राउंड मिल जाए और उस ग्राउंड में बेहतर जो है वो बातचीत हो सके। वरना आप देखिए ना, अडयाला में रहकर तोड़ा तो इमरान खान को अडयाला में भी नहीं, अटक में भी नहीं जा सका, अटक में भी इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूँ, मुझे यहीं रहने दे, कोई मसला नहीं है मेरे साथ, मैंने इस माहौल में एडजस्ट कर लिया है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब पहले कह चुके हैं कि जो लोग समझते हैं कि इमरान खान को अटक में रख के तोड़ सकते हैं वो उनकी गलती है, खाम ख्याली है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि बेहतर जो है वो बातचीत के लिए और बातचीत का बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए या कुछ एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उनको बेटर क्लास दी गई है। दूसरी बात यह है कि गालिबन परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी भी अडयाला में ही हैं। अब शाह महमूद कुरैशी जो बदालत लाए जाते हैं तो अडयाला से लाए जाते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही अगर अडयाला में हैं तो परवेज़ इलाही के बारे में मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी तो अडयाला में, गालिबन परवेज़ इलाही भी अडयाला में। तो ऐसे में अगर ये शख्सियात, अहम शख्सियात अडयाला में हैं तो कोई बातचीत का मौका और फ्राहम किया जा सकता है, कोई बातचीत हो सकती है और इस बातचीत के नतीजे में कोई फार्मूला बन सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है। कुछ चीज़ें जो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को समझाने की कोशिश की थी ज़मान पार्क में और फिर वो एक बड़े संजीदा होकर बाहर निकल गए थे मीडिया से बात किए बगैर, हो सकता है वही बात वो यहाँ पर करें, उनको मौका फराहम किया जाए। हो सकता है परवेज़ इलाही साहब जो हैं, आखिर परवेज़ इलाही को भी सारी उम्र अंदर तो नहीं रखा जा सकता ना, मसले का हल तो निकालना ही है ना कोई तो हो सकता है कि एक मुलाकात यहाँ पर इनके दरमियान कोई राब्ता या मुलाकात हो जाए और उसके नतीजे में कोई आगे बढ़ने का मौका या रास्ता निकल आए। तो ये भी एक वजह हो सकती है अडयाला में मुंतकिल करने की इमरान खान को। तीसरी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ करके नवाज़ शरीफ को एक मैसेज देना भी मकसद हो सकता है। नवाज़ शरीफ को एक मैसेजिंग जो है वो हो सकती है। देखें नवाज़ शरीफ को मैसेजिंग क्या हो रही है, ज़रा पहले ये देख लें। नवाज़ शरीफ को मैसेजिंग हो रही है, एक वज़ीर दाखिला ने कल कहा कि नवाज़ शरीफ को, यानी नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया उन्होंने और कह दिया कि नवाज़ शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर उनको ज़मानत नहीं मिलती तो वो गिरफ्तार होंगे, कानून के मुताबिक जेल जाएंगे और कारकुनों को एयरपोर्ट की हदूद में फड़कने नहीं दिया जाएगा। मैसेज किया है नवाज़ शरीफ को और मैसेज ये गया है कि भाई आप ज़रा सोच समझ के वापस आएँ। दूसरा ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को जो है उनकी वापसी के लिए सारे रास्ते क्लियर नहीं हैं। अब देखें जो उन्होंने बयानिया इख्तियार किया है उस पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा है। मुशाहिद साहब ने कहा है कि अगर जो एक तो बात कल मैंने आपको बताई ना, मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उनके बंदे का एहतसाब कोई और करे। तो ये नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया इख्तियार कर लिया है कि मैं आकर एहतसाब करूँगा, और जब शहबाज शरीफ साहब ये पैगाम लेकर गए हैं कि बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, तो उसके बाद मीटिंग में फिर ये तय हुआ है कि इस बयानिए को अपनाए बगैर चारा नहीं है, इस बयानी के बगैर उतरने का इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है, इस बयानिए के बगैर आने का कोई समर नहीं मिलेगा। तो फिर वो इस बात पर डट गए हैं। तो जब कोई बंदा जिद कर ले और डट जाए तो फिर उसको पैगाम दिया जाता है। तो ये पैगाम रसानी अब इसी तरह से हो रही है। आपको याद होगा कि एक वक्त में शायद इमरान खान को भी ये फील हुआ था कि नवाज शरीफ साहब चॉइस नहीं हो सकते,
अब मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि नहीं, नवाज शरीफ भी चॉइस हो सकता है, आप अल्टीमेट चॉइस नहीं है। अब यही बात नवाज शरीफ से आपने समझना शुरू कर दिया, और नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं हो सकती, इस वक्त मैं ही चॉइस बचाऊं मुल्क के लिए। इमरान खान का तो वापसी का रास्ता बंद हो गया, बिलावल चॉइस है नहीं, तो मैं ही चॉइस बचाऊं। तो मेरा ख्याल है जब नवाज शरीफ ये समझने लगे हैं तो फिर उनको भी ये मैसेजिंग हो रही है कि आप यू आर नॉट द अल्टीमेट चॉइस, और उसके लिए फिर उनको वजीर दाखिला के जरिए भी पैगाम गया है, इमरान खान से बातचीत का आगाज करके भी पैगाम गया है। और मुशाहिद हुसैन सैयद जो नून लीग के सेनेटर हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मियां साहब ने अगर ये जिद ना छोड़ी और वो कहेंगे कि जी हमने जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का आकर एहतजाज भी करना है, तो उन्होंने कहा कि फिर क्या, कैसे आगे चलेगा मामला, मिलिट्री कू भी हो सकता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने डॉन के एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है, उनका फिर तो मिलिट्री कू भी हो सकता है। गोया कि नवाज शरीफ को ये मैसेजिंग हो रही है, बार बार पैगाम जा रहा है कि अच्छे बच्चों की तरह आना है तो आएँ, अगर आप जिद करके आएंगे और अपनी शराइत पर आने की कोशिश करेंगे और आकर आप एहतसाब का नारा लगाएंगे, और वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो लीडरशिप रही है माजी की, उनके खिलाफ एहतसाब का नारा लगाएंगे, तो फिर आपकी वापसी सोच समझ कर आप कीजिएगा। फिर वज़ीर दाखिला बैठे हैं, वज़ीर दाखिला गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ जो कि पहले ही डरे हुए हैं, और मैं बार बार आपको कोट कर रहा हूं कि जब कोई बात करता है कि नवाज शरीफ को के लिए ट्रैप भी हो सकता है या वापस आके फंस भी सकते हैं, तो वो बार बार पूछते हैं अपने साथियों से कि भाई ये क्या कह रहा है, ज़रा सुनो इसकी बात, ये वाकई ट्रैप हो सकता है। नवाज शरीफ डरे पहले ही हुए हैं, और उसके बाद फिर मुशाहिद हुसैन से ये डरा रहे हैं जो कि उनकी अपनी पार्टी के सेनेटर हैं, फिर उनको वज़ीर दाखिला डरा रहे हैं जो कि इसका निगरान काबीना के वज़ीर दाखिला हैं, वो उनको डरा रहे हैं, और उस पर बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है आज राना सनाउल्लाह साहब ने, बाकी लीडरशिप ने। उन्होंने कहा कि जी आप अपने काम से ज़रा काम रखें, आप ये नवाज शरीफ को डराएं मत। तो और फिर जो इमरान खान है उनसे बातचीत का आगाज़ करके मोहम्मद अली दुरानी का इन्वॉल्व होकर बातचीत करके ये भी नवाज शरीफ को एक मैसेजिंग हो सकती है कि भाईजान आप ही अल्टीमेट चॉइस नहीं है, हम इमरान खान जो हैं वो भी अगर कुछ चीज़ों को मान जाते हैं तो वो भी चॉइस हो सकते हैं। तो ये बड़ी मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग है जो नवाज शरीफ के लिए भी हुई है, और इमरान खान की जो यहाँ पर अटक जेल मुंतकिली है, ये बेटर क्लास के लिए नहीं है, वरना बेटर क्लास देनी होती तो पहले दिन भी दी जा सकती थी। आखिर 2-2.5 महीने उनको इस क्लास में रखने के बाद ही क्यों याद आया है कि उनकी बेटर क्लास होनी चाहिए? तो ये मेरा ख्याल है कि बिटवीन द लाइन्स आपको यानी समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आखिर में देखिए मैं आपको जो है वो 1-2 चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक बात तो मैं आपको ये कहूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस प्रोग्राम में ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं जो नून लीग के सेनेटर हैं, वो कहते हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी अगर इमरान खान के बगैर या पीटीआई के बगैर इलेक्शन होते हैं। और उन्होंने कहा, फिर मिसाल दी अंग्रेज़ी की, उन्होंने कहा कि अ वुमेन कैन नॉट बी हाफ प्रेगनेंट, यानी या खातून प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, हाफ प्रेग्नेंट नहीं होगी, यानी या इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे या नहीं होंगे। सीधी सी उन्होंने मैसेज दिया कि या तो इमरान खान के साथ इलेक्शन होंगे, पीटीआई के साथ इलेक्शन होंगे, या नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन और इमरान खान के बगैर हो, ये हाफ प्रेग्नेंट वाली बात नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक दिलचस्प सा क्लिप छोटा सा दिखाना चाहता हूँ, और वो क्लिप जो है वो एक शायद खाकान अब्बासी के हल्के में एक हो रहा है क्रिकेट लीग। उस क्रिकेट लीग का इफ्तिताह था, कोई मेहमान खुसूसी बुलाए गए, और मेहमान खुसूसी ने मौका पाकर ये वैसे तो स्पोर्ट्स की तकरीब थी, लेकिन मौका पाकर उन्होंने कहा कि वोट जो है वो आप खाकान अब्बासी साहब को दीजिए या नून लीग की लीड के जो नुमाइंदे हैं उनको वोट दीजिए। अब अगरचे ये पता है सबको कि ये जो साहब हैं ये नून लीग से ही हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको क्रिकेट का इवेंट समझकर उसमें शिरकत की, और जाहिर है जिन्होंने शिरकत की वो उनका नून लीग के साथ कोई ताल्लुक भी होगा। लेकिन इसके बावजूद मुंह पर सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि जी आपका नहीं, वोट तो इमरान खान को देंगे। सुनिए ज़रा क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। क्या हुआ कि पाकिस्तान की हाई सीट पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी साहब रहे, सामने हम गवर्नर भी रहे, केपीके के और चीफ मिनिस्टर भी रहे। लिहाजा वोट कास्ट करते वक्त यंग लड़कों से अपील है कि कम अज कम इन 2 लोगों को सपोर्ट करें,
ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। वोट सिर्फ इमरान खान, बताया वोट सिर्फ इमरान खान। बताया हल वोट किसी का नहीं है सर आप ठीक है वो आप जिसको मर्जी दे वो आप अपने अपने लोगों से बात कर सकते हैं। ये भी कोई अखलाकी बात नहीं है जो बात आपने की है। ये वो कह रहे हैं ये अखलाकी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि वोट इनको दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जी वोट सिर्फ इमरान खान, नारे लगना शुरू हो गए वोट सिर्फ इमरान खान का। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बात ठंडा करने की कोशिश की कि और ना बिगड़ जाए, और उन्होंने फिर कहा कि ये भी कोई अखलाकी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, यानी आपको मेरे मुंह पर इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो बहरहाल लोग जो हैं वो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि लोगों ने तावीज़ बना के रख लिया हुआ है। और आज जाहिर है आप कहेंगे कि जी जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो कहेंगे देखें जी 4 लोग आए थे फूलों की पत्तियां डालने के लिए, तो लोग तो इमरान खान के लिए निकल नहीं रहे। लेकिन याद रखिए जो नहीं निकल रहे वो इलेक्शन डे पर निकलेंगे, और उन्होंने यही इसीलिए नहीं निकल रहे, सब्र करके बैठे हैं कि इलेक्शन डे पर निकलेंगे। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर वापस आ रहे हैं तो उनकी साहबजादी आंखों में आंसू लेकर क्यों वापस आ रही थी, आज ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। मरीम नवाज की आंखों में आंसू क्यों थे? अगर उनको पता है कि वो जा रही हैं और जाकर उन्होंने इस्तकबाल के लिए जो है वो काम, ये तो एक्साइटमेंट का लम्हा होता है। और नवाज शरीफ साहब तो चंद दिन में वापस आ रहे हैं, कितने दिन रह गए हैं पीछे, 20 दिन रह गए, 20-22 दिन रह गए, तो नवाज शरीफ साहब तो वापस आ रहे हैं। और अगर वापस आ रहे हैं तो आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं फिर कहूँगा, मेरा जुमला याद रखिए कि नवाज शरीफ ने वापस आने का फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन ये फ़ैसला नहीं किया कि वापसी का फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।